मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे निमी के 500 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 13। क्वेश्चन नंबर 111 है, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर यूज्ड इन अ सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग एज पर BIS। ये बोल रहा है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो सिंगल फेज AC सप्लाई यूज किया जाता है घरों में, उसमें जो कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर यूज किया जाता है उसका मिनिमम साइज क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखिए, ए 3 स्क्वायर मिलीमीटर, 3.5 स्क्वायर मिलीमीटर, 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर, 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर का जो मिनिमम साइज होता है घरों के लिए 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 112 है, विच मेथड इज यूज टू रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू इन एग्जिस्टिंग अर्थ। ये बोल रहा है कि कहीं अर्थ किया गया है और यदि हमें अर्थ रेजिस्टेंस कम करना है उसका, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए देखिए, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड। यदि लेंथ बढ़ाते हैं हम इलेक्ट्रोड का, इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पे, लेकिन उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑप्शन बी, कीपिंग वेट कंडीशन इन अर्थ पीट ऑलवेज। जहाँ पे भी अर्थ किया गया है उसके अराउंड यदि हम मॉइस्ट वेट कंडीशन रखते हैं, पानी डाल के रखते हैं अर्थ में, तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। ऑप्शन सी, एडिंग मोर साल्ट एंड चारकोल इन अर्थ पिट। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड। डायमीटर बढ़ाने से और लेंथ बढ़ाने से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना कि वहाँ पे वेट कंडीशन रखा जाए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, YAC इज रिक्वायर्ड टू मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। ये बोल रहा है कि जब हम अर्थ का रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं रेजिस्टेंस टेस्टर से, तो उसमें AC सप्लाई क्यों रिक्वायर्ड होता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए है रेगुलेट द करेंट, बी इंक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप, डिक्रीज द वोल्टेज ड्रॉप, अवॉइड इलेक्ट्रोलाइटिक EMF इंटरफेरेंस। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अवॉइड इलेक्ट्रोलाइटिक EMF इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 114 है, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ AC सिंगल फेज वायरिंग सर्किट। ये बोल रहा है कि AC सिंगल फेज सर्किट में हमें वोल्टेज ड्रॉप यदि कैलकुलेट करना है तो उसमें कौन सा फार्मूला होगा। वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल्स टू क्या होगा, IR वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल्स टू I स्क्वायर वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप I/R। आपको पता होगा कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू क्या होता है करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में IR। तो इस केस में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप यदि हमें फाइंड आउट करना है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वोल्टेज इज इक्वल्स टू IR, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और ये निकालते हैं वोल्टेज ड्रॉप वोल्ट में। क्वेश्चन नंबर 115 है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लोड फॉर अ पावर सब सर्किट एज पर IE रूल। देखिए, IE रूल का मतलब होता है इंडियन इलेक्ट्रिक रूल। भारत में कुछ नियम बनाए गए हैं इलेक्ट्रिक के, जिसे कि हमें फॉलो करना होता है सेफ्टी के लिए। पावर वायरिंग में यदि हम उसका सब सर्किट यूज करना चाहते हैं तो उस पर कितने वाटेज तक हम लोड दे सकते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर ए 800 वाट, बी 1500 वाट, थर्ड है 2000 वाट, डी है 3000 वाट। ऑप्शन नंबर डी सही है, 3000 वाट तक हम इसको लोड दे सकते हैं पावर सब सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 116 है, विच लोकेशन द सर्विस कनेक्शन सप्लाई लीड्स टू बी कनेक्टेड एट अ कंज्यूमर मेन बोर्ड। जो लोकल सर्विस कनेक्शन दिया जाता है हमारे घरों में, तो जो लाइन खंबे पर से डायरेक्ट आती है हमारे घरों में, तो वो सबसे पहले सप्लाई कहाँ पे देते हैं। तो आप देखे होंगे सबसे पहले सप्लाई आता है मीटर को, मीटर से आता है, फिर उसके बाद कटआउट को, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे घरों में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सबसे पहले एनर्जी मीटर में आता है सप्लाई, फिर उसके बाद ही कटआउट के बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन अ डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। ये बोल रहा है कि ये जो गिवन सर्किट है, यहाँ पे एक वायरिंग किया गया है और यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। जैसे कोई भी नया वायरिंग करते हैं तो उसमें टेस्ट करते हैं, फेज टेस्ट करते हैं, इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। तो ये अलग अलग कई प्रकार के टेस्ट हैं जो कि कंडक्ट किया जाता है सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए, कि वो ठीक तरीके से किया गया है कि नहीं। तो ये बोल रहा है कि ये जो गिवन सर्किट है इसमें ये जो टेस्ट किया जा रहा है इसका नाम क्या है। तो देखिए, पोलैरिटी टेस्ट बोल रहा है, सेकेंड है कंटिन्यूटी ओपन सर्किट टेस्ट, थर्ड है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर, डी है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ।
तो ये पोलैरिटी टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है और ये यहाँ से अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है और इन दोनों के साथ ये स्विच के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पोलैरिटी टेस्ट किया जा रहा है। यदि आपको इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है तो आप उसे पोलैरिटी टेस्ट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 118 है, व्हाट इज द परमिसिबल लीकेज करंट इन अ डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। ये बोल रहा है कि डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन में कितना लीकेज करंट अलाउ किया जाता है। तो वो होता है 1/5000, क्योंकि इतना करंट जनरली हमको देखने को मिलता ही है। ये लीकेज करंट होता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि यही वैल्यू यदि ज्यादा होगा तो हमें जरूर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहां पे शॉक लग सकता है। और ये जो वैल्यू गिवन है 1/5000, इससे जनरली कोई लॉस नहीं होता है ह्यूमन को। क्वेश्चन नंबर 119 है, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डाइवर्सिटी फैक्टर। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल में डाइवर्सिटी फैक्टर निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज किया जाता है। डाइवर्सिटी फैक्टर होता है मिनिमम एक्चुअल लोड बाई इंस्टॉल्ड लोड। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है नए वायरिंग इंस्टॉलेशन को टेस्ट करने के लिए। तो वो होता है मेगर। मेगर से क्या करते हैं हम, इंसुलेशन टेस्ट करते हैं। और मेगर भी कई रेंज में आता है, 20 मेगा ओम, 40 मेगा ओम, 500 मेगा ओम। तो ये अलग अलग इंसुलेशन की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 111 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ अ टेस्ट इन अ वायरिंग इंस्टॉलेशन। नया वायरिंग किया गया है जिसमें कि टेस्ट किया जा रहा है, तो इस टेस्ट का नाम बताना है। देखिए यहाँ से ये सप्लाई जा रहा है अंदर और ये सप्लाई यहाँ पे कट कर दिया जा रहा है। फेज न्यूट्रल को अलग किया जा रहा है। यहाँ से देखिए इधर एक बल्ब लगा हुआ है स्विच के साथ, आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे देखिए मेगर के द्वारा एक अर्थ किया जा रहा है और दूसरा एक लाइन में लगाया जा रहा है। इससे क्या पता चलता है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन टू कंडक्टर। हमको यदि ये पता करना है कि कोई दो कंडक्टर शॉर्ट नहीं है आपस में, उनके बीच में इंसुलेशन कितना है, तो हम इस मेथड के द्वारा टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कर रहे हैं हम दो कंडक्टरों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 122 है, वेयर सिस्टम अर्थिंग इज डन। ये बोल रहा है कि सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है। देखिए जनरली अर्थिंग कई प्रकार का होता है, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग। उसी प्रकार से सब स्टेशन और जनरेटिंग स्टेशन पे अर्थिंग किया जाता है, जिसका नाम होता है सिस्टम अर्थिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। जनरेटिंग स्टेशन पे भी ये किया जाता है सिस्टम अर्थिंग, और सब स्टेशन में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, व्हाट इज द टेस्ट टू बी कैरिड आउट बाय यूजिंग मेगर। ये बोल रहा है कि मेगर के द्वारा हम कौन सा टेस्ट करते हैं। तो देखिए मेगर के द्वारा मैंने आपको बताया था कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, व्हाट इज द रीजन ऑफ लैंप ग्लोइंग डिम एंड मोटर रनिंग स्लो इन अ डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट। ये बोल रहा है कि कौन सा रीजन है जिसकी वजह से बल्ब धीमा जल रहा है और मोटर स्लो चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए है, ओपन सर्किट इन अ न्यूट्रल लाइन, शॉर्ट सर्किट बिटवीन टू कंडक्टर, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, ओपन सर्किट इन अर्थ कंडक्टर। देखिए यदि कहीं बल्ब धीमा जल रहा है या फिर मोटर, तो उसका एक ही रीजन होता है कि उसके सीरीज में कोई हाई रेजिस्टेंस का एडिशन हो गया है। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट। क्योंकि यदि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट कम हो जाता है, करंट कम होने की वजह से मोटर की स्पीड कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, विच वायरिंग इंस्टॉलेशन सिस्टम अर्थिंग इज टू बी डन। ये बोला है कि सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थान के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम वायरिंग दो जगह किया जाता है, जनरेटिंग स्टेशन पे और सब स्टेशन पे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सब स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, विच मेथड ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज इलस्ट्रेटेड। ये बोल रहा है कि पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि दिखाया गया है इसमें। ये जो गिवन फिगर है देखिए, यहाँ पे एक अर्थ किया गया है, एक यहाँ पे किया गया है, एक यहाँ पे। तो बोल रहा है कि इस मेथड को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए,
हाउ टू कंट्रोल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इन अ न्यूट्रल कनेक्शन एज पर आई रूल। ये बोल रहा है कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो होता है न्यूट्रल कनेक्शन में, उसको हम इंडियन इलेक्ट्रिक रूल के अनुसार कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आइए देखते हैं। अर्थिंग थ्रू इम्पीडेंस, इम्पीडेंस के द्वारा यदि हम अर्थिंग करते हैं तो उसमें हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अनुसार कम कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन बी भी देख लीजिए। प्रोवाइडिंग बाय प्लेट अर्थिंग, इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज, प्रोवाइडिंग पैरेलल सर्किट, ये फैक्टर अफेक्ट नहीं करता है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ करंट रिवर्स इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। इसमें ये बोल रहा है कि अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट जब करते हैं टेस्टर के द्वारा तो उसमें करंट रिवर्सर का क्या फंक्शन होता है। तो ये क्या करता है, चेंज करता है डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड कंडक्टर का क्या एडवांटेज होता है सॉलिड कंडक्टर पे। तो सॉलिड कंडक्टर कोई है यदि, तो वो एज ए रॉड होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। स्टैंडर्ड कंडक्टर कई पतले तारों से मिलकर के बने होते हैं, तो उसको हम कहीं भी उठा करके ले जा सकते हैं, इजिली लगा सकते हैं, उसको पोर्टेबल तरीके से यूज कर सकते हैं किसी अप्लायंस के साथ, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होने के कारण कंडक्टर ब्रेक होने का भी चांस कम है और उसकी लाइफ भी अच्छी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मोर फ्लेक्सिबल। स्टैंडर्ड कंडक्टर इज मोर फ्लेक्सिबल देन सॉलिड कंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए। हाउ द अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड। ये बोल रहा है कि अर्थ रेजिस्टेंस किस मेथड से कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए देखिए। प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग, रिड्यूस द पिट डेप्थ ऑफ द अर्थिंग, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड, डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड। मैंने आपको बताया था कि यदि हम इलेक्ट्रोड की लेंथ को यदि बढ़ाते हैं तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, यदि घटाते हैं तब तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और हमें यहाँ रेजिस्टेंस कम करना है। ऑप्शन बी देखिए। रिड्यूसिंग द पिट डेप्थ फॉर अर्थिंग। यदि हम कम गहरा करके अर्थिंग बना देते हैं तो उसमें भी रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। यदि गहराई पे करते हैं तो रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। तो प्रोवाइड डबल अर्थिंग। डबल अर्थिंग में क्या होता है कि एक अर्थिंग को दूसरे अर्थिंग के साथ ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें अर्थ रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छा काम करता है। क्वेश्चन नंबर 131 है। व्हाट इज द रीजन फॉर सप्लाइंग एसी टू इलेक्ट्रोड फॉर मेजरिंग अर्थ रेजिस्टेंस। ये बोल रहा है कि अर्थ रेजिस्टेंस जब टेस्ट करते हैं तो उसमें एसी सप्लाई की क्या आवश्यकता पड़ती है। तो वो क्या करता है, प्रोवाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड, प्रोटेक्ट द क्वाइल इन अ मीटर, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द करंट इन अ मीटर। नहीं, ये तीनों चीजें नहीं काम करती हैं। अवॉइड द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 132 है। व्हाई द पॉइंटर इज नॉट स्टेबल एट 0 ऑन स्केल एज द मेगर इज नॉट इन यूज। ये बोल रहा है कि यदि हम मेगर को यूज नहीं करते हैं तो उसका पॉइंटर होता है वो 0 पे नहीं होता है। ऐसा क्यों। इट इज नॉट हैविंग कंट्रोलिंग टॉर्क। देखिए कोई भी यदि एनालॉग मीटर है तो उसमें कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, डैम्पिंग टॉर्क होता है, तो ये उसके मीटर को अफेक्ट करते हैं। तो इसी में से कौन सा अफेक्ट करता है 0 पे लाने के लिए पॉइंटर को, तो वो होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। यदि किसी मीटर में कंट्रोलिंग टॉर्क है, यदि हम उस मीटर को यूज नहीं कर रहे हैं तो कंट्रोलिंग टॉर्क की ही वजह से वो 0 पे रहता है, और यदि वो 0 पे नहीं है तो इसका मतलब उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं है उस मीटर में। क्वेश्चन नंबर 133 है। विच इज प्रोपोर्शनल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ ओम मीटर नीडल इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। ये बोल रहा है कि जब हम अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं ओम मीटर के द्वारा तो उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो आइए देखते हैं। करंट इन करंट कॉइल, करंट इन पोटेंशियल कॉइल, स्पीड ऑफ द हैंडल रोटेटिंग, रेशियो ऑफ द करंट इन टू कॉइल। तो यदि दोनों कॉइल के रेशियो पे ये डिपेंड करता है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 134 है। विच प्रिंसिपल द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क। ये बोल रहा है कि अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जो होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन ए देखिए सेल्फ इंडक्शन, बी है म्यूचुअल इंडक्शन, सी है फाला पोटेंशियल मेथड, डी है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
ये काम करता है फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड के ही बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, वाई सिस्टम अर्थिंग इज डिफरेंट इन यूटिलाइजेशन देन इक्विपमेंट अर्थिंग। ये बोल रहा है कि जो सिस्टम अर्थिंग है वो इक्विपमेंट अर्थिंग से किस तरीके से अलग है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, इट प्रोटेक्ट ह्यूमन ओनली। बी है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑल सर्किट फॉल्ट। सी देखिए, इट इज एसोसिएटेड विथ करेंट कैरिंग कंडक्टर। डी ऑप्शन नंबर डी है, इट इज कनेक्टेड टू नॉन करेंट कैरिंग मेटल वर्क। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। यह धारावाहक चालकों से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 136 है, व्हाट इज द इफेक्ट इफ अ पर्सन रिसीव अ शॉक करेंट ऑफ 20 मिली एम्पियर। ये बोल रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर तक शॉक लगता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उस व्यक्ति के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए देखें, नो सेंसेशन। बी है, पेनफुल शॉक। सी है, हार्ट कंजर्वेशन। ऑप्शन नंबर सी है, हार्ट कंक्लूशन। डी है, बिकम अनकॉन्शियस। तो जब 20 मिली एम्पियर लगभग में सप्लाई मिलती है उस व्यक्ति को, 20 मिली एम्पियर का यदि शॉक लग रहा है उसको, तो पेनफुल शॉक होता है, वो दर्दनाक झटका लगता है। क्वेश्चन नंबर 137 है, विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एल सीरीज टाइप एमसीबी आर यूज। ये बोला है कि कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसमें एल सीरीज टाइप एमसीबी यूज किया जाता है। तो वो है गीजर। क्वेश्चन नंबर 138 है, व्हाट इज द मेगर रीडिंग इन अ डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन। ये बोल रहा है कि यदि कोई डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन है और यदि उसमें हम मेगर से टेस्ट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा उसके रीडिंग में। तो यदि कोई 2 वायर है और ये आपस में कहीं पे शॉर्ट है और यहाँ पे मेगर का 2 लीड लगा करके यदि हम टेस्ट कर रहे हैं तो इंसुलेशन टेस्टर यदि टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस 0 मेगा ओम शो होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रीपिंग। ये बोल रहा है कि जो क्रीपिंग टूल यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक में उसका एडवांटेज क्या है, उसका फायदा क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, गिव्स नीट अपीयरेंस। बी रिड्यूस लोड करंट। सी अवॉइड लूज कनेक्शन। डी इजी टू रिप्लेस। देखिए, जहाँ पे लग लगाया जाता है क्रीपिंग करके उसमें क्या फायदा होता है कि जो लूज कनेक्शन होता है उससे भी ये बचाता है। फास्ट चेंज करने के लिए भी कर सकते हैं। यदि हम कहीं सोल्डर किए हैं तो उसको डी सोल्ड करेंगे, फिर से सोल्ड करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि हम उसको डायरेक्टली स्क्रू पे वो कसा जाता है और उसको हम निकाल करके फिर से लगा देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अवॉइड लूज कनेक्शन। यदि कहीं पे हम लगा रहे हैं ज्वाइंट तो ज्वाइंट ढीला भी हो सकता है समय के अनुसार, लेकिन यदि हम लग लगा देते हैं तो लग के द्वारा जो प्रेस कर दिया जाता है वायर के साथ लग, उसमें कोई भी लूज कनेक्शन होने का डर नहीं होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।